अगर ओपी शर्मा अपनी जिंदगी में कचौरी बेचकर 25,000 कमा सकता है तो ये ओपी शर्मा 25 लाख भी कमा सकता है। आप मैंने कहा 50,000 कमा रहे हैं, कभी 5 लाख की सोची? आप मैंने कहा 20,000 कमा रहे हैं, कभी 2 लाख की सोची? आप मैंने कहा 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, कभी 10 लाख की सोची? आप मैंने कहा 10 लाख कमा रहे हैं, कभी 10 करोड़ की सोची? इसलिए नहीं सोची कि सेटिस्फाई हो गए, जो आ रहा है वो बेहतर है। और ये सोच को ब्रेक कर दो, तोड़ दो। अगर आप मैंने कहा 20,000 कमा सकते हो तो आप 20 लाख भी कमा सकते हो। रास्ता हम बता रहे हैं, चलिए हम बता रहे हैं। बात समझ में आगे चलते गए और उस दोस्त के पास वापस पहुंच गए। 3 दिन बाद उस दोस्त को जबरदस्ती साइन करवाया और साइन करा के उसकी दुकान पर लिख कर आए थे कि आज से इतने साल बाद मेरे महीने की इनकम इतनी होगी। दोस्त में कई लोगों ने मजाक बनाई, पिताजी को समझ में आया कि नहीं ऐसा होता है, करके रहूंगा। दोस्त को उठाया, 4 लोगों से मिले, 4 लोगों को फॉर्म साइन कराया। वो थी मेरे फादर की पहली लेग जो वहां से चालू हुई थी। और वो बचपन का दोस्त और कोई नहीं है, वो बचपन का दोस्त है इस बिजनेस के डायमंड, मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौड़। उसके बाद उन्होंने कूच किया हरियाणा की तरफ। हरियाणा से टीम को डेवलप करना चालू किया तो बस साहब के साथ इनके साथ पूरा नेटवर्क बिल्ड करते हुए खींचते हुए चले गए। आज दोस्तों मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है। 2013 में उनका देहांत हो गया। और जो इस बिजनेस की नेचर है कि बिजनेस आपकी पीढ़ियों को ट्रांसफर होता है, ये बिजनेस मेरे पास आया, मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दुनिया का एक सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप दुनिया में रहें चाहे ना रहें, उसके बाद भी आपके बेटे को किसी के सामने जाके 10,000 के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जो टीम, जो नेटवर्क आप बिल्ड करके जाओगे और जो लेवल आप छोड़ के जाओगे, वहीं से आप इस बिजनेस को चालू करोगे और आपकी इनकम वहीं से चालू होगी। ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। ये बिजनेस मेरे पास है। जब ये बिजनेस मेरे पास है, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं ऑलरेडी क्या कर रहा था और क्या मेरी क्वालिफिकेशंस है। आईटी कंप्यूटर्स, उसके बाद मैं एमबीए किया सेल्स मार्केटिंग में यूरोप से। यूरोप के अंदर एक देश है इटली का एक शहर है मिलान, वहां से। उसके बाद इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट जो डायमंड को सर्टिफाइड करती है। डायमंड से मतलब समझ गए हीरे को। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, गूगल में डालेंगे तो पता लग जाएगा आप लोगों को। शॉर्ट नेम है IGI, इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट। वहां से मैंने डायमंड की ग्रेजुएशन कंप्लीट करी बेल्जियम से। उसके बाद मैं डायमंड के बिजनेस में उतरा। मैं डायमंड के बिजनेस में ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहा था क्योंकि मैं विदेशों से हीरे मंगाता था और हिंदुस्तान में सेल करता था। मेरा काफी अच्छा काम था। मेरी खुद की एक एक्सपोर्ट यूनिट थी। उस सब काम को मैं बहुत तेजी से कर रहा था। लेकिन मेरे फादर के एक बात मेरे को बोली थी कि तू दुनिया का कोई भी काम कर ले पर इससे बेहतर काम कोई नहीं हो सकता। वो दिन था, 3 ऑप्शन मेरे पास थे। पहला, फादर ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए थे तो सरकारी नौकरी। दूसरा, मेरा डायमंड का बिजनेस। और तीसरा, RCM बिजनेस। 3 रास्ते मेरे पास खुले हुए थे। पहला काम सरकारी नौकरी। मेरे परिवार वालों ने मेरे को बोला सरकारी नौकरी है, छोड़ना मत। कुछ दोस्तों ने बोला डायमंड का बिजनेस सेट है, छोड़ना मत। सबने अपनी राय मेरे को दी। लेकिन जब RCM का नाम आया तो मुझे किसी ने राय नहीं दी। मैंने अपनी सरकारी नौकरी को लात मारा। मैंने क्लियरली मना कर दिया, मुझे जॉब नहीं करना, जस्ट ऑब्लिक द बॉस। मैं नहीं बन सकता। जॉब को मैंने क्विट किया। जॉब के बाद मैंने सरकार अपना खुद का डायमंड्स के बिजनेस को वाइंड अप किया। फुल टाइम RCM बिजनेस में उतरा। जब मैं RCM बिजनेस में उतरा था उस समय मुझे माइक पकड़ना नहीं आता था, मुझे बोलना नहीं आता था, कोई सिखाने वाला था नहीं क्योंकि सारी अपलाइन बिजी थी। सारी टीम अपने अपनी टीम में लगी हुई थी। अपने आप को रगड़ रगड़ के जैसा बोलता था वहां तक फर्क ये नहीं पड़ता कि आपने शुरुआत कहां से फर्क करी है, फर्क ये पड़ता है कि आपको जाना कहां है। और मैं सबको एक ही चीज बोलता हूँ और आपको भी ये सिखाना चाहता हूँ, फर्क ये नहीं पड़ता कि आपको किसने ज्वाइन कराया या आप कब ज्वाइन कर रहे हैं। फर्क ये पड़ता है कि आपको जाना कहां पर और आपके कर्म क्या है। अपने कर्मों को कन्वर्ट कर दो RCM बिजनेस में, रिजल्ट ऊपर वाला ऑटोमेटिक देना चाहिए। इससे सरल व्यापार पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। जहां पर न एजुकेशन की जरूरत है, न इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, न क्वालिफिकेशन की जरूरत है, न उम्र की जरूरत है। यहाँ पे एक चीज की जरूरत है और वो है सिर्फ जुनून और खुद पर
अगर ये आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा कर जाएंगे। आज मेरे पास सब कुछ है, आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, मेरा लाइफ स्टाइल टोटली अलग है, जिस चीज पे मैं हाथ रखता हूँ मेरी हो जाती है। पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है, मेरे वो सपने जो मैंने सपनों में भी नहीं देखे थे वो भी पूरे हो गए। क्या बोल रहा हूं मैं? जो सपने मैंने, हिंदुस्तान का ऐसा बड़ा कोई शहर नहीं है जहां पर मेरी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। और उससे बड़ी बात और बता देता हूं, मेरे ऊपर बैंक का कोई लोन नहीं है। जयपुर के अंदर मेरा मॉल का काम चल रहा है, शायद आप लोगों को नहीं पता, बता देता हूँ। मैं बहुत बड़ा मॉल बना चुका हूँ, 1.5 महीने में कंप्लीट होने वाला है, लास्ट स्टेज पर आ चुका है। कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए मैंने उसमें लगाया है। तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज के ऊपर 6 मंजिला 7 मंजिला मेरी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है, जिसमें आलीशान RCM वर्ल्ड खुलने वाला है। मेरे पास गाड़ियों की कमी नहीं है। और पिछली बार भी शायद मैंने बताई थी कि मेरे पास उस समय लिमिटेड कारें थी, आप मेरे पास अनलिमिटेड कारें, सब कुछ है, सब कुछ। और आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि मेरे पास क्या आने वाला है उसका भी हमें पता रहता है। दुनिया के अंदर 2 महीने बाद 4 महीने बाद लोगों के साथ क्या होने वाला है उनको नहीं पता, पर हमें पता है कि 2 महीने बाद हमारे पास क्या आने वाला है। मैं ये नहीं कहता कि पैसा भगवान होता है, लेकिन भगवान की कसम आपकी सारी चीजों को पूरा करता है। आज सब कुछ है, सब कुछ। बहुत जल्दी आप लोग मेरे को मेरी वैनिटी वैन में भी देखेंगे। वैनिटी वैन तो जानते ही हैं, मेरी वैनिटी वैन तैयार हो रही है दिल्ली में। उस वैन में 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहा हूँ मैं, 1.5 करोड़ रुपए की सिर्फ वैन बनवा रहा हूँ, जिसमें मैं अंदर ही सोऊंगा, अंदर ही खाऊंगा, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। मीटिंग करने भी उसी में जाऊंगा, कोई रूम किराए पे नहीं लेना। अंदर वैन खड़ी करी, अंदर आराम से सब कुछ, सब फैसिलिटीज कंप्लीट। अगर शाहरुख खान घूम सकता है तो उनके शाहरुख खान से ये ताकत है इस बिजनेस की। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सब मिलेगा इस बिजनेस। मेरे लाइफ स्टाइल, मैं अपने बैंक में जाता हूँ, मेरा सीए मेरे से बोलता है, मैं सॉरी मेरा बैंक का मैनेजर, सही साहब रवि इधर आ। मैंने कहा बोलिए। बोले 25 साल से इस बैंक में नौकरी कर रहा हूँ, 25 साल मेरे को इस बैंक के मैनेजर बने हुए हो गए। मैंने मेरी जिंदगी में बहुत से बिजनेसमैनों को देखा जो बैंक में आते हैं, पैसा जमा कराते हैं और निकालते भी है। ये पहला भूत है तू जो बैंक में सिर्फ आता है, निकालता है, जमा क्यों नहीं कराता। मुझे याद नहीं आता दोस्तों कि मैंने कभी अपने अकाउंट में 1 रुपया भी जमा कराया है, क्योंकि मेरी पाइपलाइन कहां से आ रही है? अपने घर में कनेक्शन ले लो फटाफट, अपने घर में कनेक्शन फटाफट से ले लो। 3 से 5 साल के लिए भूल जाओ क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि ज्वाइन करते कैलकुलेशन में घुस जाते हैं, और जब जब कैलकुलेशन में घुसोगे बर्बाद होगे। स्कूल में पढ़ाई करते हो तब कैलकुलेशन में घुसते होगे क्या, तो यहाँ क्यों घुसते हो? ट्रेडिशनल बिजनेस में दुकान खोलते हो तो उस दुकान में घुसते होगे कितना प्रॉफिट होगा, वहां तो खुद को सेटिस्फाई कर लेते हो कि नहीं 2 साल तो लगेंगे दुकान जमने में, हाँ पैसा तो लगेगा नौकरी करने में, अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आते हो तब हिसाब क्यों लगाते हो? है जी, मैं बताऊं कारण क्या है। हमने इस 5,000 10,000 का जो बाल खरीदते हैं इसको 5,000 का बना रखा है, इसलिए जिस दिन ये सोच के खरीदोगे ना भैया ये 5,000 के डायमंड क्लब का सामान नहीं है, ये मैंने 50 लाख का सामान खरीदा है, देखो तो आपका रॉकेट बन जाता है। सोच को बदलो, 5,000 को 50,000 तो पहली चीज भूल जाओ कि आने वाले 5 साल तक आपके पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। अगर हकीकत में बहुत बड़ा कमाना चाहते हो तो ये छोटे छोटे मुर्गी की कहानी सुनिए ना, कि मुर्गी काट दो सारे अंडे एक ही बार में बाहर आ जाएंगे, वो कैलकुलेशन बंद कर दो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप मुर्गी को दाना खिलाओ, कुछ नहीं है। एक दिन सोने के अंडे इतने निकलेंगे, इतने हमारे से पूछिए 1 तारीख को बिजनेस 30 तारीख को क्लोज होता है सैनी सर, 1 तारीख की सुबह 7 बजे स्टार फल, मैं 11 बजे एमरल्ड, 2 बजे रूबी, 4 बजे स्टार रूबी। मेरा पिन बदल रहा है 1 तारीख को, अभी तो 30 दिन बाकी है।
100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है मेरा बिजनेस वॉल्यूम और स्ट्रक्चर पता ही होगा, नहीं है तो बता दूं। और ये सिर्फ काम से हुआ है, बातों से नहीं हुआ है, राइट? और 140 करोड़ की आबादी आपका इंतजार कर रही है। ये दो लेके हैं, एक तरफ डायमंड है, दूसरी तरफ डायमंड है, एक तरफ एस बस्सर और दूसरी तरफ विजेंद्र सिंह राठौड़। एक का टर्नओवर 50 करोड़, दूसरे का ये मिनिमम है, इससे ऊपर ही जाता है। और यहाँ मैं मर के 7वें जन्म में भी फिर हमको ना धरती पे तभी यही करने वाला। अगर याद रह गया ना तो आके फिर लेके संभाल लूंगा। तो भैया लेके तैयार है, संभाल लिए। ये पावर है, क्योंकि दोस्तों किसी आदमी ने तो जीरो से शुरुआत करी, किसी आदमी ने जीरो से। आज अगर उस समय फादर नहीं लगे होते या वो हार मान जाते तो शायद आप लोग यहाँ पे नहीं होते। और ये टीम डेवलप होती गई, बहुत से हीरे मिले, विजेंद्र सिंह जी के साथ उनकी टीम के हीरे मिले, इधर से साहब के साथ उनकी टीम के हीरे मिले। आज जैसे आपके अपलाइन में आते हैं मिस्टर विजय विरोधिया जी, आज राकेश शर्मा जी, ये सब उस टाइम के हीरो हैं। ये सब उस समय छोटे छोटे हुआ करते थे और मैं इनको देखा करता था, आज सारे स्टार बन गए। और ये समय आपका इंतजार कर रहा है, वो जुनून पैदा कीजिए दोस्तों। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ निर्णय लेना है कुछ चीजों का। आज लाइफ स्टाइल बदल जाएगी। ये आदमी आपके सामने खड़ा है, 6 लाख रुपए महीने में मात्र जीएसटी भरता हूँ। जीएसटी इनकम अलग है, गवर्नमेंट को जाता है। हाँ, ये तो सरकार वैसे ले जाती है, नहीं मांगूंगा तो भी देने पड़ते हैं। उसके बाद साल में 4 बार एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि पैसा भी एक नंबर में आता तो जाता भी, लेकिन टेंशन नहीं है। मैं बताता हूँ कि लाइफ स्टाइल क्या होती है आप लोगों को। बोल तो नहीं हो रहा है, आपका इंतजार कर रहा था। आज मैंने मॉल की जो सीरीज चालू करी है, मैंने जयपुर में एक ओपन है, इसके तुरंत बाद में दूसरा प्रोजेक्ट चालू करूंगा, तीसरा करूंगा। कसम खाई है, हिंदुस्तान के किसी भी शहर को नहीं छोड़ूंगा। हर बड़ी सिटी के अंदर एक मॉल डालूंगा और उसमें आरसीएम वर्ल्ड खोल लूंगा। ये मेरा सपना है। तो मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, अब मैं पैसे के लिए काम। कैसी जिंदगी चाहिए आपको यार, कैसी जिंदगी? दिल्ली एयरपोर्ट पर था, मुझे घड़ियों का बहुत शौक है। 2 शौक मेरे बड़े खतरनाक, घड़ी और गाड़ी। गाड़ियां ऑलरेडी काफी है, घड़ियां मेरे पास काफी है। ये जो ब्रांड मैंने पहन रखा है ना, इसकी रेट सुनोगे तो शायद रात को नींद नहीं आएगी, इसलिए ना बताऊं तो बेहतर ही है। ट्यूबलाइट को सर्च कर लेना एक बार गूगल के ऊपर, इसकी मिनिमम घड़ी कितने की आती है वो पता लग जाएगी आपको। अभी सर्च कर लो। ये उसकी वॉच है, सबसे सस्ती घड़ी 10 लाख रुपए की आती है। मेरे पास गोल्ड की वॉचेस है, कागज की स्टोरी बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। वॉच में पहन के नहीं आया। दिल्ली एयरपोर्ट पे था सैनी साहब, एक शख्स एक सज्जन मेरे साथ खड़े हुए थे। आरसीएम की ताकत दिखाने जा रहा हूँ। कितने की भैया? 10 लाख। मैंने क्या बोला था? इसकी एक्चुअल कॉस्ट 22 लाख रुपए। ये मैं तो नहीं बोल रहा, गूगल ही बोला है। अब आप बोलोगे रवि जी झूठ बोल रहे हैं, फेंक रहे हैं, कुछ ज्यादा ही होगी, तो गूगल सर्च कर लो यार। अभी आगे बताने जा रहा हूँ। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था, मेरे पास गोल्ड की वॉचेस काफी है, मैं सोने की घड़ियां काफी पहनता हूँ। मुझे घड़ियों का कलेक्शन मेरे पास कम से कम ऐसे मेरे पास 25 से 30 घड़ियां।
तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर था, एक सज्जन मेरे साथ खड़े थे, आरसीएम की ताकत दिखाने जा रहा हूँ, कितनी बड़ी पावरफुल चीज है ये। एक शख्स खड़े थे, उनकी उम्र लगभग 50-55 साल की थी, वो मेरे साथ खड़े थे। एक घड़ी वहां पे पड़ी थी जो आज पहन के नहीं आया, वो घड़ी हम दोनों देख रहे थे, लिमिटेड एडिशन का सिंगल पीस पड़ा हुआ था, हम दोनों उस घड़ी को देख रहे थे। अब फर्क इतना सा था कि खरीदना वो भी चाहते थे, खरीदना मैं भी चाहता था, और सेल्समैन हमें देख रहा था। सेल्समैन को ये पता लग गया दोनों फर्जी हैं, खरीदेंगे तो इतनी महंगी घड़ी हर कोई जनरली लेता नहीं है। मैं एयरपोर्ट पे था, मेरा दिमाग, मेरे को बस चीज आज लाइफ वो हो गई है कि बस चीज समझ में आनी चाहिए। चीज समझ में आ गई, मैं खरीदता हूँ। चीज समझ में आ गई, मैंने कार्ड निकाला, मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस है, और आप सेरी साहब तो जानते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस आसानी से बनता नहीं है, मेरे पास अमेरिकन है। मैंने अमेरिकन अपना कार्ड निकाला, पेमेंट को क्लीन किया, पेमेंट के लिए घड़ी उठे, शख्स ने मेरे से एक्सक्यूज मी, मैंने कहा यस सर। यार आपने इतनी महंगी घड़ी 2 मिनट में खरीद ली? तो मैंने इसमें क्या हो गया सर, आप क्या करते हैं? मैं कहा आओ कोपचे में। हमारे से कोई बस पूछे क्या करते हैं, आ जाओ कोपचे में। उनको मैंने पूरा बताया, तो उनका एक आखिरी में सवाल था मेरे से कि आपकी बातें तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन एक बात ईमानदारी से बताइए, क्या सच में ऐसा होता है क्या? मैंने कहा सर मैं इसका ज्यादा बड़ा एग्जांपल तो आपको नहीं दूंगा, यहीं पे दे देता हूं। आप सोच रहे थे, मैंने खरीद ली। वेरी गुड। आप सोच रहे थे 55 साल की उम्र में, और मैंने इस उम्र में खरीद ली। आपको ये नहीं पता कि 2 महीने बाद आपके साथ क्या होने वाला है, पर मुझे पता है कि 2 महीने बाद मेरे अकाउंट में कितना आने वाला है। आप ज्यादा हैं या मैं ज्यादा हूं सर? अच्छा आपने करोड़ों रुपया लगा रखा है, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई दुकान नहीं है। वो मेरी शक्ल देख के बोला अनबिलीवेबल, मैंने कहा इट्स बिलीवेबल, ये संभव है। तो उसके बाद उन्होंने कार्ड दिया, उसके बाद मैंने उनके प्रोडक्ट्स उनके घर पहुंचवाए। आज कंडीशन ये है कि वो शख्स आरसीएम के प्रोडक्ट को काम में ले रहे हैं, ऑलरेडी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, काम नहीं कर रहे हैं मुझे मानता भी, लेकिन एक अच्छी बात ये हो गई कि उनको आरसीएम के प्रोडक्ट बहुत अच्छे समझ में आ गए, और उनके मुंह से एक बात निकली कि यार दुनिया में क्या क्या होता है। मैंने कहा सर एक दायरे से बाहर निकलोगे तो दुनिया बड़ी खूबसूरत भी है। हमने क्या कर रखा है, हम लोगों ने अपनी मेंटेलिटी को परचूने की दुकान में समेट के रखा हुआ है। उस परचूने की दुकान से बाहर निकल के देखो, है बहुत कुछ है, एक भविष्य इंतजार कर रहा है, पर सोच को बाहर निकाल के देखोगे तब। कुएं के मेंढक मत बनो, कुएं से बाहर निकल के देखो कि दुनिया भी है। राइट सर, ये चीज थी। और इसी के साथ दोस्तों मेरा लाइफ स्टाइल पूरी बदल गई, सब कुछ है। अगर मेरी बातें समझ में आ रही तो 4 काम करने हैं, कर सकते हैं? और तो नहीं हो रहे आप लोग? समय ज्यादा तो नहीं ले रहे? देखिए मेरी तबीयत खराब है, लग रहा है आप लोगों को? समय का पता नहीं लगा सर। सिर्फ और सिर्फ 4 काम करने हैं। पहला, ये बिजनेस जब आप चालू करोगे तो लोग अटैक करेंगे आपके ब्रेन के ऊपर। ये पहला माला जो है आपका सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि सीधा हमला कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। जब आप चालू करते हैं तो लोग आपके दिमाग पे अटैक करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, ये तो फालतू की बातें हैं, ये तो पागल बनाने के काम है। अबे यार 23 साल से हम पागल ही बना रहे हैं, है या नहीं? तो आपको बेसिकली अपने पहले फ्लोर को मजबूत करना है। कोई कितना भी हमला कर ले, आपके पहले फ्लोर में वायरस नहीं आना चाहिए, पैरालिसिस नहीं होना चाहिए। अगर यहां से ये पैरालिसिस हो गया तो आपकी आधी बॉडी काम करना बंद कर देगी, और जब पैरालिसिस होगा तो आप इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे, नेटवर्क इंडस्ट्रीज को आप क्विट कर जाएंगे, और आप अपना नुकसान करेंगे, किसी और का नहीं करेंगे। तो पहली चीज, अपने पहले फ्लोर को 5 साल के लिए पत्थर का बना लो। किसका बना लो? पत्थर का बना लो। कोई कितना भी हमला करे, मैं नेगेटिव होने वाला नहीं। उसमें पहला काम क्या करना है? पहला काम लगातार आपको 1 से लेकर 10 तारीख तक डायमंड क्लब पर फोकस करना है। 5000 का राशन कोई बड़ी चीज नहीं होती है। 5000 10 वॉल्यूम का राशन आप इजी कोई उसको पूरा कर सकते हो, खा सकते हो, खिला सकते हो, ला सकते हो, फोकस कर सकते हो। अपने दिल पे ईमानदारी से हाथ रख के एक बात मुझे सच सच बताना, अगर आप सारे लोग मिलके 5000 बिजनेस वॉल्यूम कर लो और अगले मीटिंग के लिए 2-2 लोगों की तैयारी कर लो, तो आप लोगों को टेक्निकल में आने में कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 8 से 12 महीने।
8 से 12 महीने के अंदर आपके पूरे हरिद्वार का नक्शा बदल जाएगा, आपके बिजनेस का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ एक नाव बड़ी खूबसूरत है पर एक छेद कर दिया। क्या कर दिया? पूरी ऐसी की तैसी कर दी नाव की। एक तालाब के अंदर एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। हमारे में से एक भी कमजोर कड़ी, हमारे में से एक भी कमजोर आदमी हमारे बिजनेस को, हमारी सोच को, हमारे व्यापार को, हमारे परिवार को, हमारे आने वाली जनरेशन को खोखला कर देता है। और ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए।